अशरण शरण सुखो सुधा सिंधु राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, हमने आपकी सेवा में रत रहते हुए एक नवीन प्रकरण संस्करण प्रारंभ किया। आओ ज्योतिष सीखें, घर बैठे ज्योतिष सीखें। उसी प्रकरण का द्वितीय भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रवण करें, समझें, चिंतन करें, मनन करें, आचरण में लाएं। ये प्रथम भाव जो प्रथम घर कहलाता है, जिसे लग्न की संज्ञा दी जाती है, और हमने कहा था कि ये हमेशा लग्न ही कहलाएगा, प्रथम भाव कहलाएगा। अब ये प्रथम भाव जिसे हम लगन कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं, ये है क्या? ये है क्या? ये ब्रह्मांड है। प्रथम भाव जिसे लगन कहा गया है, प्रथम घर कहा गया है, फर्स्ट हाउस कहा गया है, ये ब्रह्मांड है। ये अंडा है। अंडा आपने देखा है? ये ब्रह्मांड है, अर्थात अंडा है। अंडा क्या है? कि जो आपका जो हेड है, अर्थात ये इस पूरी कुंडली का हेड है। ये चीफ है, अंडा है, ब्रह्मांड है, और इसमें ब्रह्म का निवास है। ब्रह्मा का निवास नहीं है, इसमें ब्रह्म का निवास है, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा गया है। और प्रत्येक मानवी का जो सिर होता है वो अंडाकार होता है। इसीलिए ये ब्रह्मांड है, अंडा है, और इसमें ब्रह्म का निवास है। और ब्रह्म का निवास कहाँ है? कि ब्रह्म का जो निवास है वो सत्य लोक में है। अर्थात ये सत्य लोक है। एक होता है भूलोक, जिसमें आप हम सभी रहते हैं, ये भूलोक है। इससे ऊपर एक लोक है जिसको कहते हैं भुवर लोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ये लोकों में सबसे ऊपर का 7वां लोक है, सत्य लोक है, और यहाँ ब्रह्म का निवास है, और ये ब्रह्मांड है, और आपका सिर है। अच्छा, हमेशा जिसका भी सिर ही तो दिखाई देता है, सिर पहले दिखाई देता है, इसीलिए इसको पूर्व भी कहते हैं, पूर्व दिशा।
जो सबसे पहले दिखाई दे, इसीलिए इसको पूर्व दिशा भी कहा जाता है। अच्छा, पूर्व दिशा का स्वामी कौन होता है? पूर्व दिशा का जो स्वामी है वो आपको भली भांति पता है कि सूर्य होता है, और सूर्य से ही तो ऊर्जा मिलती है, और सूर्य से ही ज्ञान मिलता है। अर्थात जो पहले दिखाई दिया, और पूर्व क्या है कि इस स्थान से आप अपने पूर्वजों का, पूर्व शब्द से ही तो पूर्वज बना है, जो पूर्व आपसे जो पहले पैदा हुए, पहले जो पैदा हुए पूर्वज, पूर्वजात पूर्वज, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज हैं, बाबा हैं, दादा हैं, उनके भी जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे वंशज हैं, अर्थात ये पूर्व स्थान है, हमारा सिर है। सिर का मतलब नेत्र नहीं है, ये सिर का मतलब आप यहां पर नेत्र से नहीं लगा सकते, नेत्र नहीं है, जो हमारा ललाट होता है, जिसे भाल कहा जाता है, जो ललाट होता है, और ललाट से ऊपर का जो हेड होता है, ये जो हेड है और ये जो ललाट है, इसमें नेत्र नहीं आएंगे इस भाव में, अर्थात जिसमें ब्रह्म का निवास होता है। अच्छा, ये हेड कहलाता है, हेड को ही तो सिर कहते हैं। तो ये जो भाव है, इसी से जो हेड होता है, उसी से तो पूरा इंजन चलता है। अच्छा, और हर मशीनरी, जितनी भी मशीनरी बनती है, सब में एक हेड होता है। अच्छा, घर में भी एक हेड होता है, तो ये सबका हेड है, इसीलिए इसको लगन कहा गया है, पूर्व कहा गया है, पूर्वज कहा गया है। पूर्वजों का, हमारे जितने वंशज थे, और इसी भाव से ये पूरी कुंडली और गवर्न होती है। अर्थात सिर का पाठ काम बंद कर दे, सारा शरीर स्वस्थ है, सिर काम नहीं करता है, तो क्या होता है? कोमा में चला जाता है ना। और इसमें इतने असंख्य पुर्जे लगे हुए हैं इस ब्रह्मांड में, ये जो सत्यलोक है, और इसको पितृलोक भी आप कह सकते हैं। जो हमारे पितर हैं वो तो हमारे पूर्वज हैं। तो इससे जो आप विचार करेंगे वो, अच्छा, इसमें मन का निवास है, बुद्धि का निवास नहीं है, याद रखना। जितने प्रकार की कल्पना शक्ति है, जितने प्रकार के विचार आते हैं, जितने प्रकार की कल्पना व्यक्ति कर सकता है, अच्छा, जो भी आदेश होता है वो यहीं से होता है। जो भी आदेश होता है वो यहीं से होता है। अच्छा, सारे और सुख और दुख मन को ही तो होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, मन एव कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही कारण है स्वर्ग और नरक का, पाप और पुण्य का,
धर्म और अधर्म का, तो इसमें मन का निवास है। और मन क्या है? मन हर समय चलता रहता है, चलायमान रहता है, चंचल रहता है। इसीलिए इस स्थान को चंचल स्थान भी कहा जाता है। इसमें सबसे जो पहले जो राशि आती है और मेष राशि आती है। मेष से ही जो गणना प्रारंभ होती है। मीन से तो होती नहीं है, कन्या से तो होती नहीं है। जो मेष राशि क्योंकि जो पहले दिखाई दी सौर मंडल में, जो सबसे पहले दिखाई दिया ऋषियों को, वो मेष राशि। और उसको मेष के क्यों कहा गया? तो उसकी जो आकृति है वो भेड़ जैसी होती है। भेड़ जैसी मेष कहते हैं भेड़ के लिए। कुछ लोग बकरा बकरी को भी कहते हैं, लेकिन बकरा बकरी मेष में नहीं आता है। भेड़ शब्द आया वहां पर, मेष भेड़। और मेष राशि अत्यंत अच्छा बुद्धिमान राशि तो है ही है, चंचल राशि है। और समस्त प्रकार का जितना ज्ञान निकलता है, समस्त प्रकार का जो विज्ञान निकलता है, उसका ये घर है। सारी किरणें ग्रहण करने वाला, जैसे कि गाय का जो ऊपर का जो हुब होता है उठा हुआ, गाय की पीठ पर गर्दन के पीछे ऊपर जिसे हुब कहा जाता है, उठा हुआ, जो देशी गाय होती हैं, भारतीय नस्ल की जो गाय होती हैं, उनमें उसी जो हुब उठा हुआ होता है, उसी में तो सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। और सारा प्रकाश, सारा ज्ञान इसी हाउस में लिप्त रहता है। अच्छा, मन को इसमें क्यों मन का वास है, आत्मा का वास नहीं है। मन आत्मा से पृथक है। बुद्धि आत्मा से अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि इसमें अहंकार का भी निवास है। इसमें मन के साथ साथ, क्योंकि मन से ही तो अहंकार होता है, मन में ही तो अहंकार आता है, कल्पनाओं से ही तो अहंकार की उत्पत्ति है। तो ये जो लग्न है, ये समान भाव नहीं है। अच्छा, विषय ये है कि लग्न ही आप हैं, लग्न ही तो आप हैं। अच्छा, अगर लग्न ना हो, पूरा शरीर बना रहे और हेड ना हो, तब क्या होगा? फिर तो वही होगा कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, शौचालय जाएंगे, मूत्रालय जाएंगे, बस यही कर पाएंगे। अर्थात संपूर्ण ज्ञान का निवास स्थान लग्न भाव है। अच्छा, ब्रह्म ही तो ज्ञान है। अच्छा, ईश्वर को ज्ञान के नेत्रों से देखा जाता है कि इन सामान्य नेत्रों से कोई देख पाता है? ज्ञान के नेत्रों से देखा जाता है।
जिस प्रकार से कि आप सुगंधी को देख नहीं सकते, यदि कोई व्यक्ति अपनी जेब में, पॉकेट में कमल गुलाब का पुष्प रख करके लाया है, या उसने गुलाब का सेंट लगा रखा है, तो वो जब कमरे में आता है तो चार लोग वहां पर उपस्थित है, तो वो क्या कहते, भाई गुलाब की खुशबू आ रही है। गुलाब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गुलाब की खुशबू आती है। अच्छा, जब व्यक्ति अपान वायु का परित्याग करता है तो बदबू आती है। तो खुशबू आती है, यानी कि उसका मन कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका मन किस तरफ जा रहा है, वो व्यक्ति किस प्रकार का है, आप लगन को देख करके खुशबूदार है कि बदबूदार है। अच्छा, लगन को ही सारे सुख दुख होते हैं। अच्छा, लगन के एक तरफ सारे भोग रखे रहते हैं भोगने के लिए। जो 12वां भाव, 12वां घर, 12th हाउस, जिसे द्वादश घर कहा गया है, और हमने कहा था कि खर्च का स्थान है। तो ये जो खर्च का स्थान है, अच्छा खर्च तो जब ही करोगे जब आपके पास होगा, और जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप खर्च कहां से करेंगे। तो अर्थात आप जीवन में क्या छोड़ करके आए जिसको कि खर्च करेंगे। समस्त प्रकार के पत्नी का भोग है, संतान का सुख है, पत्नी का सुख है, शरीर का सुख है, सुंदर भोग जितने भी हैं संसार में, जितने भी भौतिक संसाधनों का जो भी भोग है, जो भौतिक साधन है, जो भौतिक सुख हैं, जो शरीर से प्राप्त किए जाते हैं, वो एक तरफ आपके लिए इसमें भोग रखे रहते हैं, और एक तरफ आपका धन रखा रहता है। यहां पर आपकी माया निवास करती है, ये माया का हाउस है। अच्छा, माया ही तो धन है, कुटुंब है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है। अच्छा, ये जो द्वितीय भाव है, जिसको सेकंड हाउस द्वितीय घर कहा गया है, अर्थात धन, धन, नेत्र। नेत्र क्या है कि ये सीधा नेत्र है, राइट नेत्र, इससे राइट नेत्र का विचार किया जाता है। जितने भी प्रकार की संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, कुटुंब है, कुटुंब की संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, हीरा चांदी, सोना चांदी, मोती जवाहरात, जो भी रत्न आदि है, आप कितने बड़े धनी बनेंगे। अच्छा, ये बुद्धि का भाव भी है, खाने पीने का स्थान है, बोलने का स्थान है, नाक भी है और मुख भी है। आप शराब पिएंगे कि गंगा जल पिएंगे, आप सिगरेट पिएंगे कि आप गाय का दूध पिएंगे, ये भाव ही तो बताएगा। अर्थात अगर आपने इन भावों को समझ लिया, अच्छा भाव, जब तक आप भाव नहीं समझोगे तब तक भावना कैसे बनेगी। और जब भावना जिसकी जैसी होगी, अर्थात ये भाव जैसा होगा, वैसी तो भावना होगी। इसीलिए तो कहा गया है कि भावो विद्यते देवा, भगवान का जो वास है वो तो भावना में है, अब राक्षसी भावना में तो हो नहीं सकता है, वो तो सात्व की भावना में है, और मन का स्थान ये है। तो ईश्वर की प्राप्ति वही कर सकता है कि निर्मल मन
जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा, जिसका प्रथम भाव अच्छा होगा, हा? तो उस पर ईश्वर की कृपा होगी, यशस्वी होगा। मित्रों, ज्योतिष अपने में बहुत गंभीर शास्त्र है। वही आपकी प्राथमिक पाठशाला है। अच्छा, नींव जैसी जितनी मजबूत होगी कंक्रीट और उसमें सीमेंट और उस पर पुताई और घुटाई, नींव जितनी आपकी मजबूत हो जाएगी उस पर उतनी अधिक मंजिल आप चला सकते हैं ना, उस पर उतनी स्टोरियां बनाते चले जाएंगे। तो नींव मजबूत है तो ये क्या आधार है? भाव, भावना, भगवान। तो ये जो भाव है इनको समझ लो, ज्योतिष बहुत सरल हो जाएगा, फिर आप ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। मित्रों, आपकी भावना पवित्र रहे, भाव अच्छे रहे, ग्रहणीय भाव हो, संग्रहणीय भाव हो। इसी प्रकरण में इतना ही। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।